नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, सरस्वती क्लासेस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी को लेकर आया हूं क्लास 8 का चैप्टर रेशनल नंबर। क्या लेकर आया हूं? रेशनल नंबर। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते, चर्चा कर लें कि रेशनल नंबर कहलाता क्या है। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाए उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे कोई भी संख्या जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाए उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर करने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम ध्यान से देखते हैं। मान लो कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट यहां पे लिखा हुआ है जैसे x प्लस 2। अब इस x में अगर मैं वैल्यू 0 रखता हूं तो क्या आएगा? 2। x की वैल्यू में 1 रखता हूं तो क्या आएगा? 3। x की वैल्यू में 2 रखता हूं तो क्या आएगा? 4। मतलब ये सभी नेचुरल नंबर बन रही। क्या बन रही है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं इसको? प्राकृतिक संख्याएं। अब बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया सपोज दैट x प्लस 5। अब यहां मैं रख रहा हूं मान लो 0 प्लस 5 तो क्या आ गया? 5। 1 प्लस 5 तो क्या बन गया? 6। 2 प्लस 5 तो क्या बन गया? 7। ये भी सभी नेचुरल नंबर ही फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या कहती है ध्यान से देखिएगा, जो मैंने पहले भी आपको सिखाई है वही प्रॉपर्टीज आपको इसमें दी गई है। अब जैसे मान लो मैंने लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो हाँ होता है। देखो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, बिल्कुल 5 और 5 आंसर आएगा। a माइनस बी नॉट इज इक्वल टू a माइनस बी नॉट इज इक्वल टू b माइनस ए। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ a काय का है प्लस का और b काय का है माइनस का। यहाँ b काय का है प्लस का और a काय का है माइनस का। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि मान लो नंबर ऑफ साइंस एकदम चेंज होती है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे मान लो लिखा मैंने 2 माइनस 3 तो आंसर आएगा -1, और 3 माइनस 2 तो आंसर आएगा +1। तो ये ध्यान रखना है आपको कि यदि a माइनस बी लिखा है तो हम बराबर करना है तो माइनस बी प्लस ए लिखेंगे, जिससे कि 2 माइनस 3 करेंगे और -3 प्लस 2 करेंगे, दोनों के आंसर ही -1 प्राप्त होंगे। ये आइडेंटिटी कहलाती है इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, अब बात करते हैं इसी तरह से आइडेंटिटी मल्टीप्लाई की। ध्यान से देखिए, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई, हाँ बिल्कुल होता है। 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे और 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो दोनों का आंसर ही 6 आएगा, कोई समस्या नहीं। इसी तरह से अगर मैं a अपॉन बी लेता हूं और b अपॉन ए लेता हूं, देखिए ध्यान से 2 अपॉन 3 लेता हूं और 3 अपॉन 2 लेता हूं तो ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। तो इस तरह से हम जो है डिवाइड मेथड, मल्टीप्लाई मेथड, एडिशन मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड, ये सब रेशनल नंबर में हम सीखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। प्लस माइनस का विशेष महत्व दिया जाता है। अब मैं कुछ आपको एक बहुत व्यवस्थित ट्रिक बताता हूं जो कि आपको हर एलसीएम और एचसीएफ में फॉलो करनी होगी। ध्यान से देखिए, अब मान लो एलसीएम की 3 ट्रिक है। सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि अगर मान लो नीचे जो संख्या है, नीचे का जो एलसीएम है वो सेम हो तो एलसीएम हमेशा एज इट इज आ जाता है और ऊपर की डिजिट भी हमेशा एज इट इज आ जाती है और आंसर निकाल देते हैं। पहला नियम क्या कहता है? नीचे का एलसीएम यदि सेम है तो एलसीएम वही का वही आ जाएगा और ऊपर की डिजिट एज इट इज आ जाएगी। कोई सा भी सवाल हो, कोई सा भी एलसीएम, मान लो 3 अपॉन 4 लिखा है प्लस 5 अपॉन 4 लिखा है तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम 4 ले लेना है और 3 प्लस 5 लिख देना है, 8 अपॉन 4 आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। एक तो ये एलसीएम का नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? 3 अपॉन 7 लिखा है और 5 अपॉन 4 लिखा है तो सीधा सीधा इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 28 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और 7 5 या 35 हो जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे 45 और 47 अपॉन 28 आ जाएगा। ये दूसरा नियम, जब दोनों संख्याएं अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई करेंगे और उसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात ध्यान रखना, सीधा हाथ है अपना, ये इससे मल्टीप्लाई करा हुआ संख्या हमेशा यहाँ लिखेंगे और इससे मल्टीप्लाई की हुई संख्या हमेशा यहाँ लिखेंगे। सीधे हाथ की संख्या जो आ रही है इस साइड वाली, ये जो दिख रही है ऐसे, इसको यहाँ लिखेंगे। क्यों कर रहा हूँ ऐसा? अगर यहाँ माइनस का साइन होता और आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते तो साइन मिस्टेक हो जाता।
इसलिए चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, अगर लिखा है 3/6 और प्लस लिखा है 2 लिखा है 3, तो एलसीएम क्या आ गया इसका, देखो 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका एलसीएम 6 होगा। और जो यहाँ पे 1 बच रहा है और यहाँ 2, इसका मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया क्या 7/6। अब किसी बच्चे पे मान लो ये इस टाइप के सवाल नहीं बनते हैं, तो वो सीधा भी कर सकता है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करे, एलसीएम आ गया उसका 18, 6 3 जा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो 3 3 जा 9 और 6 2 जा 12, 12 और 9 क्या होता है हमारा, 12 और 8 21, 21 बटे आ गया हमारा क्या 18, तो 3 के टेबल में 21 7 बार में आता है, ये 6 बार में, देखो दोनों ही आंसर आपके सेम आ गए। जब दोनों आंसर सेम आ गए तो कोई भी मेथड अपना सकते हो। इसके अलावा आपको एलसीएम में कोई सी भी मेथड नहीं अपनानी है, ये बहुत ही अच्छी मेथड है, इनसे आप जैसे ही सॉल्व कर लेते हैं आपको बढ़िया मजा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सवाल करने की ट्रिक्स बता रहा हूं, कैसे हम सवालों को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस का कैसे ख्याल रखेंगे, माइनस प्लस को कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट एक क्वेश्चन लिखा है 3/8 और क्या लिखा हुआ है प्लस -5/7। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नियम नंबर फॉलो कर रहा है, जो एलसीएम सिखाया मैंने उसका नियम नंबर कौन सा फॉलो कर रहा है, ध्यान से देखो। क्या बोला था मैंने फर्स्ट नियम में कि यदि मान लो a/b और प्लस मान लो लिखा है c/b, तो देखो दोनों सेम संख्याएं हैं, तो इसका एलसीएम में क्या आएगा, ये रूल नंबर 1 हो गया, ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड रूल क्या बताया था मैंने, a/b और प्लस लिखा है c/d, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, मल्टीप्लाई bd और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ad प्लस bc। ये मैंने आपको वेरिएबल फॉर्म में बता दिया, इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल बताए थे नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए ये दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों अलग अलग, मतलब इस नियम को फॉलो कर रहा है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 8 7 जा 56, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21 और माइनस और प्लस, देखो अब यहाँ साइन होगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ काय का साइन आ जाएगा माइनस का, ध्यान रखना है, तो अपन क्या लगा देंगे यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, देखिए ध्यान से, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ध्यान रखना। और 8 पंचे 8 4 जा 8 5 जा 40, मैंने आपको क्या बोला था, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा सीधे हाथ साइड लिखेंगे, इसका करेंगे यहाँ लिखेंगे। अगर आप ये सवाल ऐसा लिख देते 40 - 21, तो ये सवाल आपका गलत हो जाता, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया है, जिससे आप गलतियां ना करें, बहुत ही जरूरी है चीजें। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, माइनस प्लस माइनस, ध्यान रखना। तो 40 में से 21 को माइनस करेंगे, तो 40 में से 21 को माइनस करने पर क्या आता है, देखिए ध्यान से, 20 गया तो 20 बचा और 1 गया तो 19 बचा, तो क्या बचेगा 19, ठीक है ना। तो ये 19 आ जाएगा, वो भी काय का आएगा जल्दी बताओ, माइनस का, क्योंकि माइनस के 40 बड़े हैं। 21 प्लस का कहलाता है, प्लस का आगे साइन है, कोई लगाते नहीं है, अपन ने आपको समझाने के माध्यम से लगा दिया है, आंसर 19/56 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब इस तरह से जैसे मान लो मैं आपको और भी सवाल बताता हूं, जैसे मान लो आपको सवाल लिखा हुआ है एक दोनों तीनों माइनस आ गए, बहुत ज्यादा माइनस की भरमार हो गई, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मान लो लिखा है -5/7 और माइनस लिखा है 2/3, कुछ भी नहीं करना, रूल नंबर सेकंड ही फॉलो करेंगे, सॉल्व करेंगे इस सवाल को, कैसे करेंगे, 7 3 जा 21 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -15 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑलरेडी दिया है तो प्लस लगाएंगे ही नहीं, 7 2 जा 14 हो गया। माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, साइन हमेशा माइनस का आता है, जो डिजिट है उसका साइन आएगा, जो डिजिट बड़ी है उसका साइन आएगा। वैसे तो माइनस और माइनस प्लस होता है, साइन माइनस के जाता है। तो 15 और 14 कितने हुए, 10 और 10 20 और 5 25 और 4 29, माइनस का 29/21, दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल आपको प्लस माइनस एलसीएम लेने में आएंगे रेशनल नंबर में। अब इसके मल्टीप्लाई भी बता देता हूं, मल्टीप्लाई में कोई समस्या नहीं है। मल्टीप्लाई में क्या कह रहा है सवाल, मान लो लिखा है -2/3 और लिखा है 4/5, ऐसी कंडीशन में सीधा ऊपर ऊपर नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होगा, -8/15 आंसर हो गया। मान लो लिखा है -3/7 मल्टीप्लाई बाय -2/3 मल्टीप्लाई बाय -5/7, कुछ भी नहीं करना, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, तो साइन माइनस का आएगा, 5 2 जा 10 10 3 जा 30 हो गया, अपॉन 7 3 जा 21 और 21 7 जा 21 into 7 कर ले, 7 एकम 7 दूनी 14 147, ये आंसर हो गया।
तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई प्लस और माइनस के सवाल करना है। अब डिवाइड देख लेते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको डिवाइड ही बता देता हूं। डिवाइड कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखिए। मान लो लिखा है -5/3 और डिवाइड लिखा हुआ है 2/5। कुछ भी नहीं करना। डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन। अभी बताया था मैंने इसके पहले की वीडियो में। कुछ भी नहीं करना, 5/3 लिखेंगे, अपॉन लगा दे, तुम्हें तो दिक्कत ज्यादा हो रही, कंफ्यूजन से ऐसा लिख दे। अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5/3 और मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 5 में क्या हो जाएगा 2, तो आ जाएगा -25/6। आंसर हो गया। ऐसा नहीं करना है अगर, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। -5/3 और डिवाइड लगाया तो हो जाएगा 2/5 का क्या हो जाएगा 5/2, तो आंसर आ जाएगा क्या 25 माइनस का अपॉन में 6। दोनों के आंसर सेम आएंगे। डिवाइड में क्या होता है, जब भी डिवाइड लगता है तो जो उसकी बाजू की संख्या है वो अपोजिट हो जाती है। अब अगर मान लो इसमें पहले से माइनस लगा है तो कोई समस्या नहीं है, -5/2 लिख दे, कोई समस्या थोड़ी है। सवाल को अच्छे से समझना है और फिर करना है, ठीक है। इसी तरह के सवाल आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, एलसीएम एचसीएफ के सारे इसी टाइप के सवाल आपको, डिवाइड, एलसीएम और एचसीएफ, डिवाइड, एलसीएम और एचसीएफ। अब देखो एक रूल और आता है, सॉल्व करते हैं। अच्छे सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। ध्यान से देखिए, एक सवाल लिखा है, मान लो सपोज दैट लिखा है 5 - 7 - 3 और क्या लिखा हुआ है इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 5 - 7 और क्या लिखा है -3। बताइए बराबर है कि नहीं है। इसमें नियम लग गया a माइनस b माइनस सी और इज इक्वल टू में a माइनस b माइनस सी। अब देखते हैं दोनों बराबर है कि नहीं। तो 5 एज इट इज लिख दिया, -7 में 3 गया 4, प्लस का 7 बढ़ाया तो प्लस का साइन आ गया, 5 में से 7 गया 2, माइनस का साइन बढ़ाया माइनस का आ गया -3। अब अगर ये माइनस नहीं होता और ब्रैकेट लगा होता तो मल्टीप्लाई कहलाता। अगर ये माइनस नहीं तो ब्रैकेट लगा होता तो मल्टीप्लाई कहलाता। मतलब अगर ऐसा लिखा होता तो मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई। क्या हुआ, मल्टीप्लाई। क्योंकि ये ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा है, तो इसको हम माइनस ही करेंगे। काफी बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो गलत हो जाता है सवाल। तो आपको बेसिस ध्यान रखना है बेस का। 5 - 4 क्या हो गया 1, 5 प्लस का बड़ा है तो आंसर माइनस में आ गया। -2 और -3 क्या हो गया -5, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है और साइन हमेशा माइनस का आता है। तो आंसर क्या आ गया 1 - 5 इज इक्वल टू, तो ये बराबर नहीं है, आंसर हो गया। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे डिफरेंट टाइप। जैसे लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 7 ब्रैकेट में और इनटू माइनस का 8 ब्रैकेट में और बड़ा ब्रैकेट। कुछ भी नहीं करना, आप बोर्ड मास फॉलो करो। क्या करो, बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑब्जेक्ट डिवाइड ब्रैकेट ऑफ, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं ऑफ, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और फिर ऑफ, मतलब ऑफ को सॉल्व करना है, फिर आपको डिवाइड करना है, फिर यदि दिया है तो मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और अगर नहीं दिया तो जो दिया उसको करना है, मतलब ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगाएंगे 7 8 या 56 माइनस और माइनस प्लस, तो 56 आ गया। अब कुछ नहीं, बड़ा ब्रैकेट और इनटू लिखा है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो गया। 5 × 56 करेंगे तो 6 5 या 30 हो गया, 0 आ गया, कैरी 3, 25 3 हो गया 28, 280 आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आपको सवाल बहुत सारे करने को मिलेंगे और रूल्स है, आप करिए। कोई भी डाउट आए तो आप बिल्कुल बोलिए, हम 10 प्रकार के 1000 प्रकार के सवाल आपको बताएंगे, मजा आ जाएगा आपको करने में एकदम व्यवस्थित रूप से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। रेशनल नंबर में एडिशन क्या कह रहा है क्वेश्चन, -2/3 प्लस का साइन लगा है, 3/5 प्लस का साइन लगा है, -5/6 करेंगे। -2/3 प्लस का साइन लगा है, 3/5 माइनस और प्लस -5/6 हो गया। एलसीएम क्या आ गया इसका, 6 5 जा 30 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो गया, -25 हो गया और -2/3 हो गया और प्लस आ गया। -2/3 करेंगे, प्लस लगा देंगे, 18 में से 25 गए, माइनस का बड़ा साइन आएगा, बड़ा संख्या है तो माइनस का साइन आएगा। कितना आ गया -7/30, प्लस और माइनस ब्रैकेट लगा दें, प्लस और माइनस माइनस। नियम वही फॉलो करना है आपको जो मैंने आपको एलसीएम के सिखाए हैं, चाहे 3 का हो एलसीएम, चाहे 4 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे कितने का भी हो। अब कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम क्या आ गया इसका, वैसे तो 3 की टेबल में 30 भी आता है, लेकिन अगर आपको नहीं आए तो आप वैसा भी नियम लगा सकते हैं, 30 × 3 मल्टीप्लाई करके। मैं लगा रहा हूं वो वाला नियम, 10 3 या 30। एलसीएम आ गया 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो -20 यहाँ आ गया,
10 टू जा 20 और -7 यहाँ आ गया, तो आंसर आ गया -27/30। ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, आंसर आ गया -9/10। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको एलसीएम के सवाल जो है ना करने हैं। सब्ट्रैक्शन सिखा देता हूं मैं, एडिशन आ गया समझ में, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सवाल आपको आ जाएंगे। अब सब्ट्रैक्शन देख लो, सब्ट्रैक्शन क्या कहता है। सब्ट्रैक्शन में एक सवाल लिखा है जैसे -2/3 माइनस बड़ा ब्रैकेट -4/5 -1/2। कुछ भी नहीं करना, हमें सॉल्व करना, हमारे नियम को फॉलो करना है। रूल क्या कहता है, एलसीएम क्या आ गया 5 2 10, दोनों अलग अलग है, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा -8, इसका इसमें करेंगे तो -5, -2/3 लिख देंगे, -8 और 5 13, माइनस और माइनस प्लस, साइन बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस और माइनस प्लस, -2/3 प्लस आ गया 13/10। एलसीएम क्या आ गया 30, 10 3 जा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करा -20 और प्लस का 39। प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस, तो कितना बचा हमारा 90, वो भी प्लस का, संख्या कौन सी बड़ी है 39, तो आंसर आ गया। इस तरह से आपको जो है सब्ट्रैक्शन करना है। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं और डिवीजन देख लेते हैं फिर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, आप ध्यान से देखिए। मल्टीप्लिकेशन कह रहा है थर्ड मल्टीप्लिकेशन क्या कह रहा है, -7/3 लिखा है इंटू 5/4 लिखा है इंटू 2/9 लिखा है। कुछ भी नहीं करेंगे, -7/3 लिखा है इंटू 5 2 जा 10 और 9 4 जा 36। लो अब सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 10 इंटू 36, 10 7 जा 70 अपॉन 36 3 जा 6 18 की 8, हासिल आई की 1, 3 का 9 और 1 10, 108 हो गया। कैंसिल हो रहा, देखो 2 से 35 बार हो गया और 2 से गया तो 54 बार हो गया। क्या आ गया आंसर, -35/54। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। एक बार डिवाइड भी दिखा देता हूं, लास्ट बचा है तो डिवाइड भी कर लेते हैं। देखिए फिर अपन एक्सरसाइज के सवालों को लेंगे। क्या कह रहा है डिवाइड, डिवाइड में लिखा हुआ है, मान लो यहां लिख देंगे डिवाइड। क्या कह रहा है 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। सॉल्व करेंगे, 1/2 एज इट इज लिख दिया, डिवाइड एज इट इज लिख दिया, -1/3 इसको इनटू में कन्वर्ट कर देंगे तो अपोजिट हो जाएगा, 2/5 का 5/2 हो गया। 1/2 डिवाइडेड बाय 5 बन जा माइनस का 5, 3 2 जा 6 आ गया। फिर इसको डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, 6/-5 हो गया, तो क्या हो जाएगा 6/10 माइनस का 2 से 3 टाइम कैंसिल हो गए, आंसर आ गया हमारा -3/5। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो ये हो गया हमारा आंसर। मतलब मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड सब मैंने बताया आपको, करना आपको है बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से, तो आप आसानी से सवाल कर पाएंगे। अब इसके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको एक्सरसाइज में दिए हैं। यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल पूछिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए सारे सवाल करके दिखा दें, तो हम आपको सारे सवाल करके दिखाएंगे बढ़िया प्रॉपर तरीके से। 1.1 एक्सरसाइज देखिए, जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा है 1.1 एक्सरसाइज में, 1.1 क्या लिखा हुआ है, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। क्या ये आपस में बराबर है, देख लो, -4/5 और इज इक्वल टू -4/5, यस बराबर है। तो इस तरह से आपको चैप्टर 1 एक्सरसाइज में नॉर्मल 1.1 में आए हैं। बाकी कुछ भी नहीं है, पूरी की पूरी चैप्टर आपको समझा दिया मैंने और आप आराम से कर सकते हैं आसानी से। और कुछ भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, सारे सवाल कराइए, हमारा नंबर भी है आपके पास, ठीक है, सारी डिटेल दी हुई है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।